क्योंकि इस हवाले से एक रिव्यू पिटिशन भी दायर की गई है, उसका भी इंतज़ार जो है वो नहीं किया गया, उससे पहले ही ये कानून साजी कर ली गई। लेकिन बसरा साहब, आप क्या समझते हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आप आज बोले हैं, और क्योंकि जो फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट से हुआ, जो फैसला हुआ, उसका जो बेनिफिशरी थे वो आप लोग थे, और फिर हुकूमत ने जो कानून साजी की है उसमें जो नुकसान है वो आपको होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि किसका फैसला ज़्यादा मुकद्दम होगा या किसका फैसला माना जाएगा? क्योंकि दोनों चीज़ें आमने सामने। ज़ौक भाई, ये जो 8 फरवरी के बाद जालसाजी का निज़ाम, जालसाजी की असम्बलियाँ, जालसाजी की हुकूमत है, उसको बचाने के लिए ये हर हमला करेंगे, हर कदम उठाएंगे। ये अमली तौर पर पहले मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, अब तीनों जमातों ने मिलकर हमला किया है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM ने। अब टाइमिंग्स देखें ना ज़रा, कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फैसला आता है, उसके बाद मरियम सफदर क्या फरमाती हैं कि 8 जजेस के ज़मीर सोए हुए हैं, ये बेज़मीर जजेस हैं। इनके मुतल्लिक कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुतल्लिक। और उसके बाद ये कानून साजी देख लें, यानी कि अगर इतने अच्छे कवानीन थे तो ये 76 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, पहले ये आइडियल कानून साजी क्यों ना की गई? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये जो काले कवानीन बना रहे हैं, ये तो मार्शल अदवार में भी नहीं बनते थे। और ये काले कवानीन सिर्फ और सिर्फ ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जिस किताबें हमें सीटें दी गई हैं, उनको ये बचाने के लिए इन्होंने कानून साजी की है। हमने इसको चैलेंज कर दिया है। हम इनकी तरह अदलिया से लड़ेंगे तो नहीं, हम इनकी तरह सुप्रीम कोर्ट पर हमला तो नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने केसेस लड़ेंगे। और इंशाल्लाह आज, बल्कि मैं सुन रहा था चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने किसी केस में रिमार्क्स भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि सिफारिशात नहीं होती, वो सिफारिशात नहीं होती, वो फैसला होता है कि उसको अमल करे। पर इनकी कोशिश ये है कि हम लोग ऐसी कानून साजी करें। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि जब 11 जजेस ने, 13 में से 11 जजेस क्या कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी भी है, और हमारे फैसले की गलत तशरीह किसने की है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। बजाय इसके कि ये जो असम्बली है वो आर्टिकल 6 लगाती चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, ये उसी अदलिया के खिलाफ कानून साजी कर रहे हैं। और एक बात मेरी और सुन लीजिए, देखें, गुजारिश ये है, आज बिलावल साहब ने एक और बड़ी अहम बात वहाँ पे की है। वो क्या की है? उन्होंने कहा जी कि जो बांग्लादेश की हसीना वाजिद की हुकूमत गई है ना, उनको अवामी हमायत हासिल नहीं थी, वो अवाम की हुकूमत नुमाइंदा नहीं थी। तो मैं शर्मिला फारूकी को भी कहूँगा कि बिलावल साहब और उनके हम नवा जो हैं, उनको भी कहें कि आपको अवाम की हमायत हासिल, ये सवाल उनसे एक फिक्रा आपको अवाम की हमायत हासिल नहीं है। इससे चूंकि आपके खिलाफ बांग्लादेश से ज्यादा पाकिस्तान में लावा पकड़ा। चले मैं ये बांग्लादेश वाले मामलात बेहतर है कि आप ये हुकूमत छोड़ जाएं, वरना मैं बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब हालात पाकिस्तान में देख रहा हूं। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशी है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी जीत है। और 14 अगस्त का इस साल का तोहफा पाकिस्तानी अवाम को अरशद नदीम ने दिया है इस मेडल की सूरत में। अब अवाम में खुशियां इतनी नापैद हो गई थी, इस चीज का एहसास तो आपको हुआ होगा। ज़ौक भाई, पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान की आन शान, मैं समझता हूँ कि जिस तरह अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और बड़े अरसे बाद, बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तानी कौम जो डिप्रेस हुई है, जो टेंशन्स हैं, जो माहौल है पाकिस्तान के अंदर, सियासी इंतशार है, अफरा तफरी, इन हालात में दुनिया पे एक नाम वायरल होना, फिर पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पर वेव होना, मैं समझता हूँ कि अरशद नदीम को, पूरी कौम की जानिब से अरशद नदीम को और उनके वालिदैन को मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, और उनका उस माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया। और ये अरशद नदीम हमारा फ़ख्र है। और देखें, पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने एक ऐसा मुल्क पैदा है दुनिया के खित्ते पे, बहुत टैलेंट मौजूद है, बिल्कुल ऐसे बहुत यहाँ पर, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह पैटर्नाइज होना चाहिए, जिस तरह चीज़ों को, चूँकि यहाँ पर सबसे बड़ी वजह, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, देखिए, जब आपका निज़ाम हर 2 साल बाद, 3 साल बाद डी रेल हो जाएगा, किसी को यही नहीं पता, उसका इफेक्ट सब पे आता है। इफेक्ट आएगा। तो खास तौर पे स्पोर्ट्स जो है, मैं समझता हूँ इन्हें सियासत से बालातर रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की कि ये कौम का हीरो है, ये, इसको अब मैं कहूँ, ये PTI का हीरो है, ये मुस्लिम लीग नून का हीरो है, ये पीपल्स पार्टी का हीरो है, ये कौम का हीरो, बिल्कुल ऐसे। शर्मिला फारूकी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। वंस अगेन नदीम अरशद, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। बिल्कुल, अरशद नदीम के लिए बहुत सारी दुआएं। मोहम्मद आदिल साहब, ये फरमाइएगा, सवाल अब अखलाकियात का नहीं है कि ये क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये होगा और असम्बली कहती है ये नहीं होगा, अब तो मामला इस तरफ पहुंच चुका है, तो ये किस तरफ जाएगा?
देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अदलिया के बहुत सारे फैसले जो हैं उसकी वजह से मुल्क में जो है वो बहरान पैदा हुआ है। इससे पहले 63A का फैसला था, उसमें भी पंजाब में बहरान पैदा हुआ, कहा गया कि ये आइन को रीराइट किया गया। अब फिर जो फैसला आया है वो गो के अभी तक शॉर्ट ऑर्डर है और अभी बेंच ने अभी उसका जिस बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला किया अभी उसमें उन्होंने उसकी तशरीह करनी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जो है एक रिव्यू पिटीशन दायर हो गई है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी उन्हीं शिकों को लेकर जो मौक़िफ़ है, जो अमेंडमेंट की गई है जिस बुनियाद पर, और दो जो आला अदलिया के दो जजेस ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने भी उन्हीं शिकों को जो है पॉइंट आउट किया है। तो ये अब एक तो ये देख रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनेगी, इसको रिव्यू में अभी तो तफसीली फैसला है वो किस तरह से इसकी तशरीह करती है। दूसरी तरफ इसमें कोई शक व शुबा नहीं, आपने बिलावल की बात की, देखें जब मुस्लिम हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रही है, उसके बाद से पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनकी क़यादत की तरफ से खुल के कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो ये पहला मौका था कि बिलावल जो है वो बोले हैं और उन्होंने अदलिया के खिलाफ तकरीर की है। तो इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ह हो गई, आज उन्होंने एक बयान तो एक चीज़ को तो स्टैब्लिश किया है कि वो इस वक्त लड़ाई चल रही है दो इदारों के दरमियान, एक स्टैब्लिशमेंट है और दूसरी अदलिया है। तो उन्होंने स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट की जो है वो बात की है और अदलिया की मुखालफत की है। तो आने वाले दिनों में भी इसी तरह नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट फ्रंट फुट पे होगी और अदलिया के साथ उनका जो है वो इख्तलाफ होगा। अब देखना है कि अदालत जो है वो किस तरह से अपने फैसले पर अमल दरामद करा सकेगी। इस सारी से पहले हमने इंतखाबात के मामले बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इंतखाबात के मामले पर हमने तो इलेक्शन नहीं हो सके, बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसा लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे जो मजबूत इदारा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि जो जिसका जिक्र आपने किया कि उनको कहा गया इंतखाबात कराए, नहीं कराए गए, उसके बाद फिर ये डिसीजन आया। तो इसमें भी जो है उन्होंने कहा कि हमें ये इख्तलाफात मौजूद हैं और फिर कानून साजी हो जाती है इस तमाम सूरत हाल के अंदर। बस साहब, आप लोगों की तो मिठाइयाँ ज़ाया हो गई जो आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खाई। मैं एक बात बताऊं आपको, पहली बात तो ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, फॉर्म 47 के ज़रिए इसको इंस्टॉल किया गया है, मुसल्लत किया गया है। और लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जो मैं माहौल देख रहा हूँ, ये जितने भी काले कवानीन बना लें 30 सितंबर तक का इनके पास टाइम है, इनका जाना ठहर गया है। उसके बाद क्या होगा? 30 सितंबर के बाद होगा क्या? मैं गुजारिश करता हूँ, देखें एनफ इज़ एनफ ना, कि आप इस तरह नहीं कर सकते कि पूरा पाकिस्तान एक साइड पे खड़ा हो और आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आप समझें कि आप हुकूमत चला लेंगे। इस तरह तो नहीं हो सकता ना। कि आप देखें ना, अभी पतन की रिपोर्ट आई है, नवाज शरीफ अगर हार गया, जो सबसे बड़ा स्टॉलवर्ड था मुस्लिम लीग नून का, उनका भाई वज़ीर आज़म है ना। अच्छा, मरियम बीबी हार गई पंजाब में, जो वज़ीर आला है, शहबाज शरीफ हार गया। तो इस तरह ये जाली निज़ाम नहीं चलते। अल्टीमेटली जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आज बिलावल साहब ने बहुत अच्छी बल्कि बात कही, मैं बड़ा मुतासर हुआ उनसे। उन्होंने कहा है कि हसीना वाजिद को चूँकि अवामी मैंडेट हासिल नहीं था, अवामी हमायत हासिल नहीं थी, इसलिए उनको घर जाना पड़ा और रोता छोड़ना पड़ा। बस साहब, एक सवाल लीजिएगा, आप ये फरमाइएगा, आपको एतराज़ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है, आपके साथ नहीं है? देखें, पहली बात तो एस्टेब्लिशमेंट का काम जो है ना, आइन के अंदर सियासत करना। तो आप कहते हैं कि नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम क्यों कहते हैं? हम उनसे सिर्फ उनको क्या ये कहना चाहते हैं कि आप सियासत से आउट हो जाएं। जो शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेकर आए थे आईन पाकिस्तान, बदकिस्मती से आप देखेंगे किसके हत्थे चढ़ गया। वो पीपल्स पार्टी जो खालिक जमात थी कॉन्स्टिट्यूशन लाने की, वो इस आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है, आइन को पैसे पुश डाल रही है, ऐसे काले कवानीन बना रही है जो मार्शल नहीं बने। हमारा मौक़िफ़ ये है कि फेयर, देखे ना, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, क्या इसमें हम गलत बात कर रहे हैं? हम कहते हैं कि इंडिया में इलेक्शन हुआ, EVM पे हमारे साथ मुल्क है ना, किसी ने उंगली नहीं उठाई। अच्छा, हम भी पाकिस्तान में सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप यहाँ पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें। और अवाम, मैं बार बार कह रहा हूँ, अवाम तो भूख से मर रहे हैं, अवाम तो महंगाई से मर रहे हैं। और आप इनको देख लें, 5% जो लोग हैं जो पाकिस्तान पे मुसल्लत हैं, अभी पूछ रहे हैं बिलावल साहब किधर हैं, ज़ाहिर है शमिला तो नहीं बताएंगी, ये अपने असल मुल्क की तरफ चले जाते हैं। कोई लंदन चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, जहाँ पे इनके ज़ाहिर है प्रॉपर्टीज, अच्छा चलें, पैसे पड़े हैं। सो इनका कोई स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, बजाय इसके कि लोग सड़कों पर निकले, अफरा तफरी हो, पहले मुल्क की इकोनॉमी का। यार बसा साहब, वैसे कभी इमरान खान साहब कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है, कभी आप कहते हैं आप न्यूट्रल हो जाएं। मैं जरा इस्लामाबाद चलता हूँ।